बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। आचार्य श्री के पावन वर्षा योग को लेकर भक्तजनों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। पावन वर्षा योग में गुरुवार की प्रतिदिन सुबह मंदिर परिसर में धर्म सभा चल रही है। मनुष्य को 8 मदों का त्याग करना चाहिए, कहना है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का। आचार्य श्री ने कहा कि जब तक इन 8 मदों का मनुष्य त्याग नहीं करता, उसके अंदर धर्म की भावना अच्छी नहीं हो सकती। जिसमें मद का भाव होता है, उसमें अहंकार की भावना भी निहित हो जाती है। इसके चलते वह अज्ञानी हो जाता है। धर्मात्मा होता है, उस धर्मात्मा के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका उनसे त्याग होना चाहिए। तो वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका कि त्याग होना चाहिए? तो कहा कुछ मद गिनाए हुए कि 8 प्रकार के वो मद हैं, उन मदों का यहाँ पर त्याग होना चाहिए। और का ये मद मतलब अहंकार। तो ये मद किन्ने कहे हैं कि ये मद हैं? तो उन्होंने कहा गतस्मया, जिनके अंदर से ये चीज़ें निकल गई हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब मद हैं, अहंकार हैं। और जब तक ये रहेंगे तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। धर्म सभा में आचार्य श्री ने कहा कि लड़ाई झगड़ों से कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं होती, अप्रभावना होती है। अपने कर्म सिद्धांतों पर भरोसा नहीं रखने से अहम की भावना भी व्यक्ति में आ जाती है। अगर एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का अपमान करता है तो वह खुद के धर्म को खो रहा है, बल्कि दूसरे के धर्म को नहीं। इसलिए हमें अपने अंदर हमेशा धर्मात्मा का भाव रखना चाहिए। जो तिरस्कार कर रहा है उसका कौन सा गुण नष्ट हो जाएगा? अरे भाई, जिससे प्रेम है उसका थोड़ी तिरस्कार करते हैं। वह तो 2 गलती भी करते तो क्षमा कर देते हैं और कहते चलो हटाओ, कोई बात नहीं, बाद में देखें, है ना। तो का जिससे तो सबसे पहले तो उसका वात्सल्य गुण नष्ट हो जाएगा, प्रेम समाप्त। फिर का लड़ाई झगड़े से कोई धर्म की प्रभावना नहीं होती है। क्या होता है? आप प्रभावना होती है तो कहेंगे अरे तुम मंदिर को लेके लड़ गए, अरे तुम धर्मात्मा दोनों पूजा करते हो तो लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम 2 एक ही गुरु की सेवा कर रहे थे तो लड़ गए, तुम 2 एक ही भगवान की पूजा कर रहे थे वही झगड़ा हो गया। तुम एक ही मंदिर बनाना चाहते थे, एक ही भगवान के उपासक हो, फिर भी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बोले ये कैसा धर्म? तो का वहाँ का हमारा धर्म की प्रभावना नहीं होगी। क्या होगी? अप्रभावना होगी। धर्म सभा में भाग ले रहे भक्तजनों के भाव गुरुवर की भक्ति के प्रति देखते ही बन रहे थे। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर के जीवन प्रेरक प्रवचन उनके जीवन में काफी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। बहुत ही भव्य समागम है ये। जब हम लोगों को सानिध्य मिला आचार्य श्री का, डेली हम लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, धर्म की चर्चा हो रही है। अभी सम्यक दर्शन के बारे में वर्णन हो रहा है। अभी महाराज श्री सुबह श्राप रत्न करंडक श्राप का 4, शाम को 6 डाला के बारे में विस्तृत ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। सुबह अभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में महाराज श्री ने बताया कि किस तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। सभी 8 अंगों का वर्णन अभी कंप्लीट हुआ है और आगे चर्या में अभी दूसरा अध्याय चालू हो गया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को, इस मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, धर्म लाभ लेने के लिए सभी लोग गंगा गौरी में पधार करके अपने आप को धर्म लाभ दें। श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर आगरा में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज, छुल्लक श्री अनंत सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ पब्लिक आ रही है। आचार्य श्री सवेरे प्रवचन देते हैं 8:30 बजे से और 9:30 बजे तक। उसके बाद आचार्य श्री आचर्या के लिए जाते हैं, दोपहर में सामायिक वगैरह करते हैं। उसके बाद 3 बजे से शाम को 5 बजे तक तब तक चर्चाएँ चलती हैं और सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। आप सभी आचार्य श्री के दर्शन कर पुण्य अर्जन प्राप्त करें और धर्म प्रभावना करें। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी 10 सितंबर से मंदिर परिसर में 10 लक्षण महापर्व पर विशेष धर्म कक्षा शुरू होगी। इस धर्म सभा की मंदिर कमेटी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जिंदवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।